जब हम ये मेकअप का काम करते हैं ना, बहुत क्लोज होके काम करते हैं, तो किसी को क्योंकि इसके बिना सब बेकार है, क्योंकि हम हाथ पे पीछे काम नहीं कर सकते। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय रूही। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने न्यू एक्सटेंशंस कराए हैं और मैं इसको थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना चाहती हूँ, इसलिए कैसे है बताना। मैंने अभी जो इतनी सारी रील्स एंड वीडियोस डाली है, मुझे इतना ज़्यादा उस पर प्यार मिला और लोग मुझे कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी वैनिटी कैसे आप बनाते हो उसकी आप मुझे वीडियो बना के दो। मेरी कल परसों में बुकिंग है, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ मेकअप के लिए। मैं उसके साथ ही आपको वैनिटी वाला वीडियो भी दे देती हूँ और साथ में जब मैं जाऊंगी तो एक मिनी सा ब्लॉग भी दूंगी बनाते वक्त। मैं राजस्थान जा रही हूँ। मैं आपको सारा बताती हूँ, क्योंकि हम जब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हम जब वैनिटी बनाते हैं अपनी नॉर्मल वैनिटी, तो बहुत बड़ी वैनिटी बनती है। लेकिन जब हमें ट्रैवल करना होता है, हम इतनी वैनिटी साथ कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी, छोटी कॉम्पैक्ट वैनिटी हमने कैसे बनानी है और क्या क्या सामान हमें जरूरी होता है रखना, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सारा का सारा ब्राइड होती है, जो हम पे डिपेंड करती है हर चीज। तो हमें अपनी साइड से पूरी तैयारी करके जानी होती है। सारी वीडियो उसके बारे में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना, जो पुराने हैं प्लीज लाइक एंड कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज्यादा दिमाग में नहीं खराब करूंगी और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितना ज्यादा खिलारा डाल के बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने वीडियो बनानी है और आपको बताना है कि कैसे कैसे हमने पैक करना है। जब हम पैकिंग करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी स्किन टेक्सचर देखते हैं कि उसका स्किन टेक्सचर कैसे है। उसको हाइड्रेट करने का तरीका देखते हैं कि उसको हाइड्रेट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, कोई भी एक शीट मास्क, ये नायका का आप कहीं से भी ले सकते हो, एक शीट मास्क रखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है स्किन को मॉइस्चराइज। तो मॉइस्चराइज के लिए 10-20 मॉइस्चराइजर लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, चाहे आप सेटाफिल का ले लो, चाहे आप एम्ब्रोलिस का ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो आप। ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि बाई चांस कभी बॉडी पे कहीं लगाना हो। फेस के लिए मैं ये रखती हूँ, बॉडी के लिए मैं ये रखती हूँ। और जब भी कभी आपको नहीं ये मिले, क्योंकि ये महंगा है, तो आप ये ले सकते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे इसको, इसको। और मेक श्योर एक छोटा सा ऐसा बॉक्स हो, वैनिटी हो, जो कि ऐसे फ्लैप बंद हो जाए और इतने से एरिया में हमारा सारा सामान आ जाए। और भी एक सामान बनेगा, लेकिन मोस्टली जो मेकअप का सामान होगा वो सिर्फ इसी में बन जाएगा। और कैसे बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। हमने स्टार्ट करना है, पहले हमने शीट मास्क रखा, फिर उसके बाद हम रखेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने 2 मॉइस्चराइजर रखे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, पर हम करते हैं आई मेकअप स्टार्ट। आई मेकअप के लिए आप 2 ऐसी पैलेट्स रखो, 2 से 3 ऐसी पैलेट्स रखो। जैसे कि एक ये होगी जिसमें चंकी ग्लिटर्स है और ब्राउन शेड्स है, पिंक भी है इसके अंदर। फिर एक आप रखोगे मल्टी शेड की, ताकि कोई अगर कलरफुल आउटफिट करना है या कुछ करना है, ये कलरफुल हमारे पास होनी चाहिए। और एक होनी चाहिए हमारे पास सारे चंकी ग्लिटर्स और सॉफ्ट ग्लिटर और न्यूड शेड्स, क्योंकि आजकल सब यही चलता है। ये 3 हमारे पास पैलेट्स होनी चाहिए। तीनों को आराम से हम रख देंगे साइड पे। फिर उसके बाद हम करेंगे, पहले हमें चाहिए कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, एक ऐसी पैलेट। अगर ऐसी पैलेट नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे, ऐसे 2 डार्क शेड कलर के कंसीलर रखोगे अपने पास स्किन को करेक्ट करने के लिए। ये मैंने ये यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसके अंदर रेड भी है। अगर आपके पास सिंगल रेड है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर ऐसी पैलेट है तो आप ऐसी पैलेट भी यूज कर सकते हो। ये रखा, साथ में 2 अलग अलग डार्क शेड के कंसीलर रख लिए। वो भी फुल कवरेज वाले रखने हैं, लाइट कवरेज वाले नहीं। आप चाहे तो इसके साथ एक ये महंगा वाला भी रख सकते हैं। मैंने आपको बजट फ्रेंडली बता दिया, महंगा भी बता दिया। ये टू फेस का है और ये फॉरएवर 52 के दोनों है। ये दोनों कंसीलर रख लिए। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, अब हमारी बारी आती है फाउंडेशंस की। अब हमारे पास इतनी फाउंडेशंस होती हैं, हम हर जगह इतनी फाउंडेशंस कैरी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन में एक सबसे डार्क शेड, एक मीडियम शेड और एक सबसे फेयर शेड। समझ रहे हैं? 3 शेड रखेंगे, इन तीनों से हम कोई भी कलर बना सकते हैं, अपना कॉम्प्लेक्शन का बना सकते हैं। ये हो गया डार्क शेड। और मेक श्योर जब ये जहां पे भी रखो, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है, तो ध्यान से रखना कि गिरने से टूटे ना। एक हो गया नार्स का ये शेड, एक हो गया हुडा ब्यूटी का। अगर आपको हुडा ब्यूटी नहीं है तो आप इसके साथ कोई भी फॉरएवर 52 या कोई और भी, या
या आप ये नहीं लेने के जाना फेयर में, अगर आपका बजट नहीं है तो आप ये रख सकते हो। टू फेस का फाउंडेशन, ये 3 फाउंडेशन हमने रख ली, डार्क, मीडियम, फेयर। ये 3 हो गया। अब इन तीनों से हम कोई भी शेड बना सकते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की जरूरत नहीं है। सो फिर इसके बाद बारी आती है हमारे हाइलाइटिंग के लिए। हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है एक सबसे फेयर कंसीलर, एक मीडियम शेड कंसीलर और एक थोड़ा सा मतलब कि न्यूट्रल टोन है, इसकी भी दोनों सेम ही है, चाहे आप ये रख लो चाहे आप ये रख लो, पर्ल रखो चाहे आमंड रखो। मैंने आमंड रख लिया तो ये हटा दिया। और एक साथ में बजट फ्रेंडली भी रख लेंगे हम, पैक का 2 मैंने पैक के रख लिए हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि फाउंडेशन भी हमें 3 टोन की रखनी चाहिए और हाइलाइटर सॉरी हाइलाइटिंग के लिए जो कंसीलर है वो भी एटलीस्ट हमें 2 से 3 रखने पड़ते हैं। एक सबसे सफेद, एक थोड़ा मीडियम, फिर उसके बाद डार्क शेड। ये दोनों भी डार्क डार्क शेड में ही आते हैं, ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो सबसे सफेद वाला ये होता है क्योंकि हाइलाइटिंग के लिए हमें ब्राइट कलर ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद हमारे बारी आती है ब्लशर, हाइलाइटर, ये सब की बारी आती है। सो उसके बाद हम इसको रखने, फाउंडेशन के बाद हम रखेंगे लूज पाउडर। लूज पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है लॉरा मर्सिए का एक पाउडर, ये थोड़ा कॉस्टली है। फिर साथ में मैंने रखा है एक फिनिशिंग पाउडर हुडा ब्यूटी का, वो भी फेयर शेड में रखा है। सो ये मेरा, हमने रखा था लॉरा मर्सिए का पाउडर, फिर हमने रखा था एक फिनिशिंग पाउडर। फिनिशिंग पाउडर आप शार्लेट टिल्बरी का भी रख सकते हो, एक हुडा ब्यूटी का भी रख सकते हो, मैंने हुडा ब्यूटी का रखा है। 2 हमारे पास पाउडर हो गए। फिर देखो बातों बातों में भूल गई, प्राइमर तो हमने रखा ही नहीं। सो प्राइमर हम रखेंगे, प्राइमर नहीं भूलना, एस ऑफ बेस का एक प्राइमर है। बेसिक जब हम अपनी वैनिटी पैक करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान देना होता है कि जैसे हम इंसान के ऊपर मेकअप स्टार्ट करते हैं वही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो सबसे पहले हमने मॉइस्चराइजर रखा, प्राइमर रख लिया, फाउंडेशन रख ली, आई मेकअप रख लिया, हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर रख लिया, पाउडर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद रखेंगे ब्लशर। ब्लशर के लिए हमने एक क्रीम बेस्ड ब्लशर रखा है और साथ में एक रखेंगे हम ड्राई। सो एक क्रीम ब्लशर रखेंगे, उसके लिए है O2O का ब्लशर। ड्राई ब्लशर हमारा फॉरएवर 52 का सेम एप्रिकॉट, बहुत अमेजिंग ब्लशर है, ये रख लिया। फिर आते हैं हम ब्रॉन्जिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल कोई डार्क कॉन्टोर नहीं मांगता, ब्रॉन्जिंग मांगते, तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने एक फॉरएवर 52 का ये रखा है। फिर आप एक शेड डार्क कर भी जा सकते हो, तो एक शेड डार्क कर में मैंने ये रिमल कॉस्मेटिक्स का रखा है। तो 2 रखने की जरूरत नहीं, आपका एक से काम चल जाएगा। अगर ये डार्क वाला रखेंगे तो हम इसको लाइट में यूज करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सो मैं ये वाला रख रही हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी हाईलाइटिंग की। हाईलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा है ये बेनिफिट्स का हाइलाइटर है। ये खुल जा भाई, मेरे खुलता भी नहीं है। ये हाइलाइटर रखा है मैंने, बहुत सुंदर है। अगर आपको ये एक्चुअली जो हाइलाइटर है ये ज्यादा चंकी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आप महंगे में नहीं जाना चाहते, तो आप मेबलिन का रख सकते हो, आप मैक का रख सकते हो। मैंने मैक का रख लिया है, ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो इसको वापस रखते हैं। अब बारी आती है लैशेस की। लैशेस हमें ब्राइड के हिसाब से, पहले हम अपने ब्राइड से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हमें किस तरीके की उनको लैशेस चाहिए, तो मैंने वहां पे कंसल्ट कर चुकी हूँ। सो उनके 2 फंक्शन हैं, 2 फंक्शन के हिसाब से एक फंक्शन थोड़ा हैवी पार्टी वाला है संगीत का, तो मैं ये लगाऊंगी KOL की लैशेस ये वाली। और दूसरा फंक्शन उनका वेडिंग है, तो वेडिंग के लिए मैं ये लगाऊंगी पेनी शेड। ये 2 मैंने रख ली है। वैसे आप एक आध अगर एक्स्ट्रा रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो बड़ा वाला पैक आता है, वो जब ज्यादा मेकअप होते हैं तब लेके जाते हैं। 2 मैंने ये रख लिए। अब ये रखा है साथ में लैश ग्लू, कैसे भूल सकते हैं, तो लैश ग्लू है 2। मैं हमेशा लैश ग्लू 2 कैरी करती हूँ। अगर बाई चांस एक हमें नहीं मिल रही एट अ टाइम, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि लैश ग्लू हर जगह नहीं अवेलेबल होती। तो इसके 2 ऑप्शन हम रख सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन लैशेज हमें बहुत रेयर मिलती है, इसलिए 2 लैश ग्लू रखना इज वेरी मस्ट। ओके, ये हो गया। फिर आएगी बारी मस्कारा की। ओके, मस्कारा ये भी 2 है, एक है फॉरएवर 52 का फॉर हैवी लैशेस, ऊपर की लैशेस के लिए ये रखती हूँ मैं, और नीचे जो लोअर लैश होती है उसके लिए मैं रखती हूँ, और ये है फॉर लोअर लैश, क्योंकि इसका जो वॉन्ड है ये बहुत छोटा होता है, तो लोअर लैश पे इजीली लग जाता है, इसलिए मैं 2 मस्कारा भी साथ में कैरी करती हूँ। और ये सारा सामान एक में आ जाएगा, हमें और एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है।
ये हो गया। अब हमें अगर ब्राइड ने कहा जी हमें ग्लिटर्स भी चाहिए, तो ग्लिटर के लिए एक आप ऑप्शन रखोगे गोल्ड में, एक आप ऑप्शन रखोगे सिल्वर में, और एक आप ऑप्शन रखोगे पिंकिश गोल्ड स्टोन में। ये तीन कंसीलर, तीन हाईलाइट वो रख लिए। फिर उसके बाद इसकी ग्लू, ग्लू नहीं भूलनी। जैसे ये वाला जो है, ये वाला क्या है कि आराम से इजीली ऐसे ही लग जाता है, इसके अंदर ग्लू इन बिल्ड होती है। सो ये हमें नहीं चाहिए। ये ड्राई ग्लिटर्स के लिए हमें चाहिए होती है ग्लू। सो मैंने इसकी ग्लू भी साथ में रख ली। अब बारी आती है हमारे काजल की। ये मेबलिन का पॉट काजल मैंने रखा है। फिर आती है आईब्रोज की बारी। आईब्रोज के लिए मैंने फॉरएवर 50 का ब्रो टिप रखा है। ये दोनों मैंने रख लिया आराम से। और मेक श्योर जब ये यूज करो इसकी ढक्कन खोल के मत रखो, अदरवाइज सब बह जाएगा। एक हमारी प्लेट, फाउंडेशन मिक्सिंग प्लेट, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है, क्योंकि हम हाथ पे पीछे काम नहीं कर सकते, बहुत अनहाइजीनिक होता है। सो ये सबसे मस्ट है। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है एक्स्ट्रा सामान। हमें और एक्स्ट्रा सामान क्या कैरी करना चाहिए ब्राइडल मेकअप के लिए। सबसे पहले बारी आती है इसकी। ये होता है आईब्रो ट्रिमर। बाई चांस कोई मेकअप आर्टिस्ट है जिसको आईब्रोज नहीं करने आते और आपके क्लाइंट के आईब्रोज नहीं हुए, सो एक ऐसा अमेजोन पे मिल जाता है। आप खाली फेशियल हेयर ट्रिमर डालोगे मिल जाएगा। ये एक पॉइंट होता है आईब्रोज के लिए, ये होता है फेस के हेयर के लिए। तो ये एक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एक्स्ट्रा ये भी रखनी जरूरी है। फिर एक एक्स्ट्रा में रखना होता है नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि कई ब्राइड्स होती हैं जो हेयर जो नेल एक्सटेंशन नहीं कराती, उनके लिए हमें ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बारी आती है हमारे ईयरबड्स की, क्योंकि ब्राइड के कभी कभी आईज के कॉर्नर में कुछ लग जाता है, तो ईयरबड्स भी हमें रखने हैं। हमें नमिंग क्रीम, क्योंकि आजकल ज्वेलरी बहुत भारी होती है, नमिंग क्रीम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी रख लिया। फिर उसके बाद बारी आती है लिप बाम की। लिप बाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं फेस पे ब्लेंड करते हैं, तो जो हमारे लिप्स होते हैं उस पर लग जाती है जब फाउंडेशन, तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये लिप बाम रखनी जरूरी है। फिर बारी आती है हमारी एक हाइड्रेटिंग स्प्रे की। ये हो गया हाइड्रेटिंग स्प्रे हमारा मैक का। एक ये हो गया। इसकी अगर आपके पास छोटी बॉटल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हम बड़ी का ही काम चेक करेंगे। ये रख दिया हमने एक। फिर हमारी बारी आती है एक सेटिंग स्प्रे की। एक ये मेरा नॉर्मल सा सेटिंग स्प्रे है और एक मेरा ये महंगे वाला है। सो मैं रखूंगी ये वाला सेटिंग स्प्रे, महंगे वाला, क्योंकि मैं इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर आप बजट फ्रेंडली में जाना चाहते हो तो ये फॉरएवर 52 का तो है ही अमेजिंग। सो एक एक ये रख लिया मैंने और एक मैंने ये रख लिया। ओके। अगर इनकी छोटी बॉटल्स मिल जाना तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिल रही तो फिर कोई वो नहीं है। और आजकल ब्राइड्स को लेंसेज का बड़ा क्रेज होता है। सो हमें रखने हैं लेंसेज। दो टाइप के लेंसेज रखने हैं, एक रखना है ग्रे और एक रखना है ब्राउन। ये दोनों लेंसेज रखने हैं हमें। एक मिनट। ब्राउन हमेशा रेड आउटफिट्स पे जाएगी, ये देखिए। दोनों हमने रख देने हैं यहाँ पे। और साथ में इसका लेंस का लिक्विड, प्लीज लिक्विड मत भूलना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और एक फाउंडेशन जो हमारी बॉडी के लिए होगी, लाइक नेक और नीचे का एरिया जो होता है, उसके लिए एक फाउंडेशन हमने रख ली। अब हमारी बारी आ गई ब्यूटी ब्लेंडर की। ब्यूटी ब्लेंडर आप रख लो। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर रखा है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर रखना है, गीला नहीं रखना, अदरवाइज उसमें वो फंगस लग जाएगी और दिक्कत होगी। ये रख लिया। अब बारी हमारी आती है वेट वाइप्स रखने इज वेरी मस्ट। क्यों? क्योंकि वेट वाइप से हमारा क्या होता है कि जब भी कभी नीड होती है वेट वाइप की, तो हमारे पास मेकअप का एक कॉर्नर हल्का सा रिमूव करना है, कुछ करना है, तो हम फटाफट अब कुछ वो मेकअप थोड़ी हटाएंगे, हमारे पास क्लिनजिंग मिल्क भी नहीं है, तो हमें वेट वाइप रखना बहुत जरूरी है। ये इसको मैं अलग रखूंगी। फिर हमारी बारी आती है सारे ब्रशेस की। सारे ब्रशेस मैं एक पाउच में रखती हूँ, वो पाउच अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सारे के सारे फेस के ब्रशेस हो गए। अभी इनको एक बार ही क्लीन करना है तब रखूंगी, अभी ये गंदे हैं। इनको एक बार क्लीन करके पूरा फिर मैं रखूंगी। सारे मेरे इसमें बड़े छोटे सारे ब्रशेस हैं, मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ। और अब हो गया। अब रखते हैं, सारे ब्रशेस भी हमने रख लिए, ये मैं बाद में रखूंगी। सारे ब्रशेस इकट्ठे होके इतने छोटे से पैकेट में आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे ब्रशेस हैं। फिर साथ में हमारा आईलैश कर्लर, ये रखना इज वेरी मस्ट। और इसको यूज भी बड़े आराम से करना होता है, ये नहीं ऐसे कचड़ कचड़ करके कर दिया और ब्राइड अंधी हो गई, ऐसा कोई काम नहीं करना। ये हो गया हमारा आईलैश कर्लर, ये भी रख दिया।
और अब हमारी बारी आती है लिपस्टिक्स की। तो अब हम लिपस्टिक्स में हम क्या रखेंगे, आजकल देखो डार्क शेड एक रख लो, आजकल वैसे सब न्यूड ही कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें रखने हैं लिप लाइनर्स। इतना कोई जगह ये घेरते नहीं, तो आप 3-4 वैरायटीज में रख सकते हो। सो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं 3-4, 3-4 नहीं ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके के मैंने लिप पेंसिल्स रखे हुए हैं। एक लाइट में, बाकी सारे डार्क, एक ब्राउन में और एक रेड में और मरून में। ये सारे बेसिक कलर्स होते हैं लिप लाइनर के। सो ये सारे लिप लाइनर मैंने रखे हैं। इसको हम डाल देंगे इस एरिया में जहां से ये गिरे ना। ये डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम डालेंगे लिपस्टिक्स। लिपस्टिक कैसे डालेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक्स है तो हम उसमें डालेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ लिपस्टिक्स का क्या तरीका होता है बेसिकली डालने का। एक तो इतना सामान है ना, बंदा क्या रखे और क्या छोड़े। देखो लिपस्टिक्स में हमने क्या रखा है, एक मेरी ये लिपस्टिक भी रही, देखो ब्राउन, पिंक एंड रेड की फैमिली रखेंगे हम। ये हमारे हो गए सारे न्यूड शेड, 1 2 3 4 5, 5 हमारे न्यूड शेड हैं। इधर सारे न्यूड शेड में कर देती हूँ, और इधर सारे हो गए डार्क शेड। ये हो गए लाइट पीच, मजेंटा शेड एंड मरूनिश रेड एंड रेड टाइप का कलर है। तो ये शेड हमें लगाने होते हैं, यही शेड हर कोई लगवाता है, ऐसे शेड ही लगवाता है। 3 वैरायटी होती है कलर की, रेड, ब्राउन एंड न्यूड में। तो फिर मैं उनमें से इतने से मैंने ये रखे हैं सारे के सारे कलर्स। इन्हीं कलर से सारा काम हो जाएगा, मुझे और कोई कलर की नीड नहीं होगी। और एक ये ब्राउन शेड फॉरएवर 52 का, और एक ये पीच शेड। ये मतलब कि गिनती की 10-12 लिपस्टिक, क्योंकि इतनी जगह घेरती नहीं, तो आप 10-12 से भी ज्यादा रख सकते हो, इतनी कोई टेंशन नहीं है। ये सारा सामान मैंने इसको लगा लिया, और यहाँ पे अब सामान बचा है मेरे पास, एक आईलाइनर, एक एक बचा आईलाइनर बचा है, एक है ब्लैक काजल, व्हाइट काजल, आईलाइनर, लुक, गोल्डन कलर की आई पेंसिल। आई पेंसिल्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो अब मैंने गोल्ड 2 आई पेंसिल्स भी रख ली हैं, 3 सॉरी आई पेंसिल्स, क्योंकि आई मेकअप करना होता है। व्हाइट काजल, क्योंकि क्लाइंट की, अगर क्लाइंट को चाहिए हुआ तो व्हाइट काजल। फिर उसके बाद आता है ब्लैक काजल, फिर आता है लाइनर। ये भी हम यहीं रखेंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें ये खोने का चांस होता है, तो हम इसको यहीं रख देंगे। प्लीज एक डियो या परफ्यूम रखना मत भूलना। क्यों? क्योंकि कभी बाई चांस ब्राइड ने परफ्यूम लाना भूल गई है, या आपका उसका काम कर रहे हो, आपने डियो परफ्यूम नहीं लगाई, तो जब हम ये मेकअप का काम करते हैं ना, बहुत क्लोज होके काम करते हैं, तो किसी को परफ्यूम स्मेल आती है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसलिए इट्स बेटर कि हम अपने लिए एक डियो या परफ्यूम छोटे साइज की, कॉम्पैक्ट साइज की साथ में कैरी करें। ये मैं कैरी नहीं करी, मैं सिर्फ इसको आपको एक ऑप्शन दिखा रही हूँ। फिर साथ में हम कैरी करेंगे बिंदियां, एक रेड शेड, मैरून शेड, और एक हो गई ऐसे मल्टी शेड वाली, और हो गए ऐसे स्टड्स, और ऐसे से स्टड्स। बस ये हमारे सारे का सारा सामान हो गया डन। ऐसा पफ रखना मत भूलना, क्योंकि ये पफ से पाउडर लगता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो मैं भूल ही गई, ये होता है बॉडी टेप। बॉडी टेप, और एक हो गया हमारा सुई धागा। बॉडी टेप किस लिए? बाई चांस कभी ब्लाउज लूज होता है, ऐसे नीचे झुकते हैं तो ब्लाउज से अंदर कुछ दिखता है, साइड से दिखता है, कभी डीप नेक हुआ, तो बॉडी टेप इज मस्ट। ये अमेजोन से आपको मिल जाएगी, ये हम रखेंगे। साथ में हम रखेंगे सुई धागा, एक रखेंगे ब्राउन गोल्डन कलर, एक रखेंगे रेड कलर। मोस्टली यही 2 कलर के आउटफिट्स होते हैं, या आप रख सकते हो व्हाइट। और सुई जरूर रखनी है, 1 से 2 सुई आपको साथ कैरी करनी ही करनी है। सो ये मेरी होगी वैनिटी डन। बाकी मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान है। अब मैं इसको सारा का सारा हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि सारा मेरा सामान कैसे मैंने पैक कर लिया सारा का सारा। और हाँ, एक चीज और मेरी रह गई, कि जब हम लिप पेंसिल्स रखते हैं उसके साथ ये शॉर्पनर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शॉर्पनर नहीं रखा, फिर वहां पे शॉर्पनर किससे मांगते फिरोगे। सो हियर इज द शॉर्पनर। नाउ एवरीथिंग इज डन। बाकी सब हटा देते हैं अगल बगल चीजें,
और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या सारा सामान अपने साथ कैरी करना है ऑन वेन्यू। अगर आप चाहते हो कि मैं साथ में हेयर के लिए भी बताऊं कि हेयर के चीज़ें कैसे साथ में पैक करनी है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि हेयर कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे कैरी करना है साथ में, अपना जब हेयर स्टाइल करना होता है उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट साथ में कैरी करने हैं। सो दैट्स इट, सो दैट इज इट। ये हो गई मेरी वैनिटी रेडी। ये देखो, इसको कर दिया मैंने ऐसे पैक। ये हो गया सारा मेरा, मतलब कि ऑलमोस्ट इसमें सारा मेकअप मेरे पास है, मुझे किसी चीज एक्स्ट्रा की नीड नहीं है। ये हो गया मेरा, ये डब्बा मेरा पैक। सो अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसकी वीडियो, हेयर प्रोडक्ट्स की वीडियो दिखाऊंगी। और एक चीज, हाँ बस बस। सो ये मेरी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी वैनिटी बन गई है। अब मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी, अब क्या करूंगी, मैं एक सूटकेस लूंगी। सूटकेस मीडियम साइज का, इतना बड़ा सूटकेस होता है, सिर्फ एक सूटकेस लेके जाऊंगी वेन्यू बुकिंग के लिए। इतनी दूर जा रही हूँ मैं, राजस्थान जा रही हूँ, तो इतना सा बैग होगा, उसके अंदर ये छोटा सा ये आएगा, फिर साथ में 2-3 मेरी मशीन आएंगी, और ये ब्रशेस मैं एक पाउच में डालूंगी, सारा का सारा मेरा पैक हो जाएगा। मशीन्स आ गई, सब कुछ आ गया, दैट इज इट। ये मेरा सारा का सारा सामान, वैनिटी पैक हो गई। ये मैंने वैनिटी बनाई थी फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, ट्रैवलिंग पर्पस, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स हैं और फ्रीलांसर्स को ऑलवेज ट्रैवल करना पड़ता है। सो ये थी पूरी वैनिटी फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। और बड़ी नॉर्मल रेंज की वैनिटी बनाई थी मैंने। अगर आप हाई एंड की बताओगे, बोलोगे, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि हाई एंड में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, थोड़े महंगे हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी तो चीजें सेम ही ऑलमोस्ट रहती हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने ब्रशेस को धोने और ब्रशेस को पैक करने। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय वीडियो प्लीज। ऐसे प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।